प्यारे। राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी ना थे, ना हो, ना रहोगे। जब भी लगे कि तुम अकेले हो, परमात्मा को याद करो, वो निश्चित रूप से तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसी का अंश हैं हम, और अंश कभी अंशी से अलग नहीं होता। यही कारण है कि तुम देखोगे कि जब तुम भले कर्म करते हो, अच्छी चीजें करते हो, तुम्हारे मन में खुशी आती है, और जब बुरे कर्म करते हो तो मन में भय लगता है, खराब लगता है, गुस्सा आता है, परेशानी होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। करके देख लेना। भले कर्म करोगे, मन में सुकून आएगा, शांति आएगी, प्रेम लगेगा, आनंद छाएगा, अच्छा लगेगा। बुरे कर्म करोगे, इसका उल्टा होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर समय प्रभु भी तुम्हारे साथ में है। तो कभी तुम अकेले न थे, न हो, न रहोगे। तो हमें क्या करना चाहिए? इस भजन के शब्दों से सीखें कि जीवन कैसे जीना है। विधि का विधान हानि लाभ सही, और चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में। विधि का विधान मान, विधि का विधान मान, विधि का विधान मान, विधि का विधान मान। हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
सीताराम सीताराम। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम नाम जपिए जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। राम जी से आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग। अंग अंग रंगिए जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम
तो मूल बात क्या हो गई कि भगवान का नाम जपते रहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कितने अपने से ये प्रश्न जरूर पूछो कि मुझे यहाँ कब तक रहना है, 80 वर्ष, 90 वर्ष या उससे ज्यादा? अब तो लोग कहते हैं क्यों श्राप दे रहे हो, 80 तक भी निकल जाएं तो ठीक है, हाथ पैर चलते रहें, निकल जाएं, बढ़िया है, आश्रित ना बने। उसमें से कितने माइनस कर दो जितनी तुम्हारी उम्र हो गई, अब बताओ कितने रह गए? फिर किस बात की चिंता करते हो? क्या भोजन की चिंता है कि भोजन कैसे मिलेगा, या किसी और बात की चिंता है? अच्छा, वहां कितना रहना पड़ेगा ऊपर जब यहां से जाओगे तो? कहते कोई पता नहीं। और वहां कौन होगा? संगी साथी ये सब होंगे जिनसे मनोरंजन करते हो, मोबाइल फोन होगा तुम्हारा वहां जिससे सारा दिन लगे रहते हो, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मित्र होंगे, संबंधी होंगे, वहां तुम्हारा मन कौन बहलाएगा? कोई होगा ऊपर जो तुम्हारा मन बहलाएगा, मनोरंजन करेगा, तुम्हारा टाइम पास करेगा। शास्त्र कहते हैं कि हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे उसके हिसाब से अगला जन्म होता है। और शास्त्र गलत नहीं कहते, ये बात ध्यान रखना। तुम मानो या मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितना भी समय है उसको इस तरह से व्यतीत करो कि वहां हमें अकेले रहना है तो किसके साथ रहेंगे। देखो, ये बात थोड़ी ध्यान से समझ लो। 2 मिनट अगर आप ध्यान दे सको बात पे, सिर्फ 2 मिनट, कि आपका एक शरीर होता है, स्थूल शरीर, समझ रहे हो, जो दिखता है, जो 5 तत्वों से बना है, समझ गए? और एक शरीर होता है
ये थोड़ी गहरी बात है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट होके सुनना, जिसको भी सुननी हो। उसको बोलते हैं विद्युत शरीर। क्या बोलते हैं? विद्युत शरीर, ऊर्जा शरीर, सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। ये दोनों का मिश्रण होता है तो आप जीवित हो। अच्छा, इसको ऐसे समझो, ये बल्ब जल रहा है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक तो बल्ब यानी स्थूल शरीर, एक पीछे से आती हुई बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अब दोनों को अलग कर दो कि बिजली ना पहुंचे, तो क्या होगा? बल्ब बेकार हो गया, रोशनी नहीं देगा ना, स्विच बंद कर दिया तो। कोई भी यंत्र चलता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक यंत्र और एक उसको चलाने वाला। समझ गए? नहीं समझे? सीधी सी बात है। हमारे सारे यंत्र ज्यादातर बिजली से चलते हैं। गीजर है, बिजली लगा दी, पानी गर्म कर दिया। वही बिजली फ्रिज में लगा दी, पानी ठंडा कर दिया। तो जिस भी यंत्र में लगाओगे अपने सूक्ष्म शरीर को, वो वैसा वैसा काम करने लग जाता है। लगा दिया, धन कमाना है, लगा रहा, कमाता रहा, अथाह ढेर लगा लिया। अब क्या करेगा? अब शरीर तो समझा नहीं, तो ऊपर जाके अकेला लटका रहे। और जब भी हम कुछ भी करते हैं, जब भी हम अपने लिए ज्यादा करते हैं, तो दूसरे में कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। नहीं समझे? किसान खेती करता है, दुनिया भर के केंचुए हुए, छोटे जीव हुए, जंतु हुए मर जाते हैं। अब ऊपर तुम बड़े पद पे बैठे हुए हो, तो कहीं ना कहीं छोटों के प्रति अपराध हो जाता है, अन्याय हो जाता है। वो कर्म किसने भोगने हैं? तुम्हारे अलावा कौन भोगेगा? जो कर्म कर रहा है वही भोगेगा। तो जीवन को जितना भी सावधानी से भोगा जाए उतना अच्छा रहता है। तो ये तो समझ आ गया कि 80 अगर बेंचमार्क है, तो अब कितने बच गए ये अपने अपने माइनस करके देख लेना। हो सकता है कोई 5-10 साल कम जिएगा, कोई 2-4 साल फालतू जी लेगा, इतना ही फर्क पड़ेगा ना। तो जितना रह गया उसको कैसे जीना है ये समझ लो। कैसे जीना चाहिए? कि आप अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लें। क्या ले लें? इंफॉर्मेशन। कहां से मिलेगी? आजकल तो बहुत जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रामाणिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो आप स्वयं महसूस करते हो। कौन सी इंफॉर्मेशन काम की होती है? जो आप स्वयं महसूस करते हो। तो कैसे महसूस करेंगे? बात समझ आ रही है? यहाँ कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो नियमित ध्यान करते हैं, नियमित प्रयास करते हैं। तो उनमें से कुछ लोगों ने जो पूछा था, ये हो सकता है कि तुम्हारे भी काम आ जाए। उनको लिए तो काम की बात है ही। तो अगर अपनी एस्ट्रल बॉडी को समझना है, सूक्ष्म शरीर को समझना है, तो जो ध्यान करते हैं उनके लिए काम की बात बता दें कि आपकी एस्ट्रल बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोई बताएगा? सूक्ष्म शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा। हेलो। तो मोटी में मोटी बात, एक बात समझ लो कि जीवन और मृत्यु के बीच में एक ही चीज का फर्क है, वो है आपकी श्वास। क्या है? ये हम सब जानते हैं कि जिस घड़ी 5 मिनट के लिए नहीं आई, 3 मिनट के लिए नहीं आई, तो आपका शरीर दोनों अलग हो जाएंगे।
तो मूल में मूल क्या हुआ, ऊर्जा देने वाला क्या है, क्या बात समझ आई? श्वास है। समझ गए? नहीं समझे? अभी भी समझने की जरूरत है। बाकी चीजें बाद में, लेकिन सबसे पहला और जरूरी चीज जो दोनों शरीरों को ऊर्जा देती है वो है आपकी श्वास। और ये जिस घड़ी बच्चा पैदा होता है उस घड़ी से लेकर जिस घड़ी तक हम मरते हैं उस घड़ी तक ये लगातार बिना स्टॉप, नॉन स्टॉप काम करती रहती है। करती है कि नहीं करती? करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया आपका? श्वास हो गई। तो जो ध्यान करते हैं वो एक बात ध्यान दे दें, अभी यहाँ देख लें कि श्वास आपकी नाभि के नीचे तक जानी चाहिए। कहाँ तक जानी चाहिए? नाभि के 2 इंच नीचे तक गहरी भरनी चाहिए। हमारी कहाँ तक भरती है? यहाँ तक। हमारे ये फेफड़े हैं ना, इसमें 6 से 7 हजार छिद्र होते हैं, 6 से 7 हजार। अब उसमें से आज के पॉल्यूशन के माहौल में 2-2.5 हजार काम करते हैं, बाकी सब ब्लॉक हो चुके होते हैं, उनमें बीमारियां पैदा होती हैं। समझ गए? तो जब ये नाभि से नीचे तक श्वास जाएगी तो वो छिद्र धीरे धीरे खुलने लग जाते हैं, उनका कचरा धीरे धीरे बाहर निकल आता है। तो पहला और इम्पोर्टेंट काम हो गया कि श्वास को गहरा लें। ठीक है? क्योंकि बहुत दिन से ये बच्चे मिले नहीं हैं, तो इसलिए 5 मिनट के लिए मैं इनको समझा दूं जो ध्यान करते हैं। बाकी भी जो इसका काम उपयोग करना चाहे वो श्वास को गहरे से गहरा भरना शुरू करे। सुबह के समय खास तौर पर बेड से उठते ही सबसे पहला अगर काम करना है तो गहरी से गहरी श्वास को भरना है। और गहरी श्वास कब होगी? जब अंदर जगह होगी श्वास के लिए। अगर एक बोतल में पहले ही कुछ भरा हुआ है तो उसमें आप उतना ही डाल सकते हो ना जितना वेकेंट है, या उससे ज़्यादा डाल दोगे? नहीं डाल सकते। तो पहले क्या है कि उसको खाली भी करना पड़ेगा। तो श्वास को बाहर को फेंकना आरंभ करें, गहराई में अपने आप में आएगी, उतनी जगह बनेगी, उतनी गहरी श्वास जाएगी। तो पहला प्रयोग, श्वास का प्रयोग निश्चित रूप से रोज सुबह करना है, ध्यान करने से पहले। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, सात्विक भोजन और कम से कम जितने में गुजारा हो जाए। उससे क्या होगा? नींद कम हो जाएगी। खाना हम खाते हैं रात को पेट भर के, आजकल तो डिनर ही होता है, बाकी तो खाना कोई होता ही नहीं है, वो भी 12 बजे 11 बजे। तो फिर सुबह नींद खुल ही नहीं सकती, जाग ही नहीं सकते आप। कचरा जमा है, उससे ज़्यादा उसको मेहनत करनी है उसको पचाने के लिए। तो या तो रात को भोजन लेना, और लें तो बहुत ही कम और बहुत ही सात्विक, पूरे दिन में सात्विक आहार, और वो भी अल्प। 2 बातें हो गई। ये 2 काम करते रहें, तीसरी बात बाद में बताएंगे। ये 2 चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा आपकी कंसंट्रेशन पर, आपकी नींद पर, आपके आलस पर, आपके बीपी पर, आपकी शुगर पर। जो क्रॉनिक डिजीज हैं वो भी इसी वजह से होती हैं, क्योंकि ऊर्जा कम होती है शरीर में। तो गहरी श्वास, अल्प मात्रा में भोजन, वो भी सात्विक, और कोई नशा नहीं, कोई टॉक्सिन नहीं। तो ये काम करना है। अब एक भजन करते हैं, बाबा जी का ध्यान करें, उसके बाद आगे चलें।
में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है। जिसके हो साथ साईं, फिर उसको किसका डर है। जिसके साथ प्रभु हो उसे डरना नहीं चाहिए। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। बोलो साईं राम जय साईं राम, 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 साईं राम जय साईं राम। तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम है सहारा, तेरा नाम है आधारा। साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु, साईं राम मेरा सत्य गुरु। बोलो साईं राम जय साईं राम, 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 साईं राम जय साईं राम। तेरे दर पे जो भी आए, दुख दर्द भूल जाए। तेरे दर पे जो भी आए, दुख दर्द भूल जाए। तन मन हो उसका निर्मल, खुशियों के गीत गाए। तन मन हो उसका निर्मल, खुशियों के गीत गाए।
मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है। मिट्टी में सब है मिलना, पर आत्मा अमर है। जिसके हो साथ साई, फिर उसको किसका डर है। जिसके हो साथ साथ